guys, welcome to my channel. This is Vidusha Prashar, nutritionist, naturopath and disease reversal expert. और आज मैं अपने चैनल पे एक बहुत अच्छे गेस्ट लेकर आई हूँ जो कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे इनके बारे में जानने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी यही क्वेरीज रहती है कि किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैं अपने पर्सनल ट्रेनर जिनके साथ मैं पिछले 7 साल से जिमिंग कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ, उनके साथ आपको मिलवाना चाहती हूँ। ही इज नदीम शेख। इनका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है इस फील्ड में और ये हेल्प करते हैं लोगों को बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। और अगर किसी को कोई इंजरी हो गई है और उसको बाद में रिकवरी के बाद स्ट्रेंथ चाहिए तो उसमें पर्सनली इन्होंने मेरे साथ काम किया है। जब मैं 7 इयर्स पहले रनिंग करती थी और रनर 21 किलोमीटर किया था तो अनफॉर्चुनेटली मेरा बैक इशू हो गया था, स्लिप डिस्क। तो डॉक्टर्स ने कहा था अब आप कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, जिम तो आप भूल जाइए, आप बिल्कुल बेड रेस्ट ही करिए और बिल्कुल लाइट कुछ करना है तो सिर्फ वॉकिंग करिए। बट मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को ठीक करना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके मुझे ठीक करना है। तो फिजियोथेरेपी वगैरह के बाद मैंने नदीम से मिली जिसने मेरे को हेल्प किया मेरे बैक को स्ट्रेंथन करने में। और उसके बाद से आज तक मैं सब चीजें कर सकती हूँ, मैं रनिंग भी कर सकती हूँ। बट यस, ही हैज बिल्ट माय कोर सो मच स्ट्रांग दैट उसके बाद से मैं अपनी एक्सरसाइज रूटीन पे नॉर्मल आ गई हूँ। तो सीइंग हिज रिजल्ट एंड अभी जो इनसे हम बात करेंगे वो इन्हीं चीजों के बारे में करेंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए, इंजरी ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जिम में जाके बहुत लोग को इंजरी होती है, तो राइट टेक्निक, राइट तरीके से करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में हम वेलकम करते हैं नदीम को। सो वेलकम नदीम टू आवर पॉडकास्ट। सो नदीम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आगे चल के हम कोई मेडिसिन पे नहीं आए, और हम लोग कब से और किस एज से और क्या-क्या चीजें हमें अपने रूटीन में लानी चाहिए एज एन हेल्थ बेनिफिट के लिए? देखिए, पहला तो एज फैक्टर मैटर करता है कि आप 7th ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत लेट वर्कआउट करते हैं। करेक्ट। उनके बच्चों को जिम नहीं भेजते, उनको लगता है कि बच्चों की हाइट रुक जाएगी जिम करने से, या बोन डिफ्यूज हो जाएंगे ऐसे कुछ वेट ट्रेनिंग करने से, या उनको इंजरी हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत बाहर की कंट्रीज में ये सब मिथ्स नहीं है। उनके बच्चे 7 साल 5 साल से ही जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो वेट ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए उनका हेल्थ इतना अच्छा रहता है, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। तो आपको 7 साल से ही जिम जा सकते हैं बच्चे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि कुछ हेल्थ इश्यू होगा, उनको कुछ इंजरीज होगी। क्योंकि 7 साल से जो बच्चा होता है उनका वो ग्रोइंग स्टेज होता है, तो उसमें क्या बॉडी जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं, सब मसल जल्दी जल्दी रिकवर और डेवलप जल्दी होते हैं। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आपका बॉडी आगे अच्छा होगा। सो मेरा सेकंड सवाल ये है आपसे नदीम कि जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको वेट लॉस जर्नी करनी होती है ऑब्वियसली, कि उनको चाहिए होता है मेरा फास्ट रिजल्ट आ जाए, 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाए। तो आप क्या सजेस्ट करते हो जो बिगनर्स हैं, उन्होंने कभी तक आज तक जिम की तरफ देखा ही नहीं है, गए नहीं है, तो उनको किस तरह से अपनी ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, पहले तो उनको वीक में 5 दिन कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। करेक्ट। से मंडे उन्होंने किया चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। ट्यूसडे उनको बॉडी को रिकवरी के लिए उन्होंने रेस्ट करके कार्डियो किया, मतलब कंप्लीट रेस्ट नहीं, एक्टिव रेस्ट। फिर ये 2 दिन हो गया, मंडे को आपने चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स किया, ट्यूसडे को आपने कार्डियो किया, वेडनेसडे आप रेस्ट करो। क्योंकि आपका बॉडी सोर है नहीं, आप पहली बार जिम गए हो, सोरनेस होगा, तो वेडनेसडे आप रेस्ट करो। फिर थर्सडे जाके आप करो बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। अच्छा। फिर उसके बाद फ्राइडे आप कार्डियो करो। फिर सैटरडे आप लेग्स वर्कआउट करो, संडे कार्डियो या फिर रेस्ट। तो 5 दिन आपके वर्कआउट, मतलब वीक में 5 दिन होना चाहिए अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो। 5 से ज्यादा दिन नहीं करना है, 5 दिन इनफ होते हैं। आप कोई भी मसल्स गेन कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, 5 दिन आपको हफ्ते में वर्कआउट करना चाहिए। ओके। और अपने फॉर्म एंड टेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 5 नदीम, एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कार्डियो और जिम में क्या फर्क है? कार्डियो और जिम में बहुत फर्क है। जैसे सिर्फ आप कार्डियो करोगे तो इससे आपका खाली एंड्योरेंस अच्छा होगा और थोड़ा बहुत फैट लॉस होगा। एक समय आके आपका बॉडी से फैट लॉस होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उससे बॉडी आपका यूज टू हो जाता है। और आपका बीएमआर उससे इंक्रीज नहीं होगा, आपका मसल्स टोन नहीं होगा, आपका मसल्स गेन नहीं होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। सिर्फ आप भागोगे, आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा, उसके अलावा आपको कुछ और नी इंजरीज होने के बहुत सारे चांसेस है।
क्योंकि अगर आप डेली रनिंग रनिंग कर रहे हो तो आपके नीज को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। राइट। तो वो रेस्ट नहीं मिलता, उससे लोगों को ज्यादा नीज इंजरी होती है। उसके बाद वो आते हैं वेट ट्रेनिंग। तो मैं वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताता हूँ। पहले बेनिफिट्स, नुकसान तो कुछ है नहीं उसके, हाँ। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। पहला तो ये आपका उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हम्म। ओवरऑल आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हम्म। दूसरा, उससे आपका मसल गेन होगा। तीसरा, उससे आपका फैट लॉस भी होगा। चौथा, उससे आपका बीएमआर इंक्रीज होगा, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा भी खाना खाओगे, आप ज्यादा भी खाओगे तो आपकी बॉडी में इतना कुछ चेंजेस चेंजेस नहीं नहीं है। है, और करेक्ट। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से आपको भी पता है कि बॉडी और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म। तो जिम और कार्डियो में ये फर्क है। नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी कि जिम और जब आप लोग करते हैं, शुरू करते हैं, तो लोग को रहता है हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाए। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को कितने दिनों में वो रिजल्ट मिल सकता है जो वो चाहते हैं, चाहे वो वेट लॉस कर रहे हैं या कोई अपने हेल्थ इश्यू सॉल्व कर रहे हैं, कितने दिनों में मिलेगा उनको? देखिए, अगर आप अच्छा डाइट पूरा स्ट्रिक्टली अपने डाइट वर्कआउट पूरा शेड्यूल आप एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हो, हम्म। तो 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा बॉडी दिखने में आ जाएगा। इसमें करेक्ट। अच्छा से अच्छा रिजल्ट दिखने में आ जाएगा 2 से 3 मंथ्स में। हम्म। ज्यादा भी मैंने टाइम पीरियड नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 3 से 4 महीना। अच्छा डाइट फॉलो करो, अच्छा वर्कआउट, अच्छा रूटीन रखो, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करके देखो। हम्म। आप इंजॉय भी करोगे और आपका बॉडी आपको इतना अच्छा लगेगा ना 3 महीने में, कि आप उसको इतना और कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे, अपने आप को और पुश करोगे। तो करेक्ट। वो और आगे तक खींच सकोगे और अपना आप उसको फिर एक टाइम ऐसा आएगा, आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लोगे। तो करेक्ट। सिर्फ आप अपनी बॉडी को 3 मंथ्स दो, अच्छे से डाइट और वर्कआउट एवरीथिंग एकदम रूटीन में करो, आपको 3 मंथ्स में एक अच्छा बॉडी अचीव हो जाएगा। नदीम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने जिम ज्वाइन किया वापस, जैसे को अभी थोड़ा छोड़ा था ब्रेक के बाद, तो मेरे बहुत सारे हार्मोनल इश्यू चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि वेट ट्रेनिंग से देखते हैं सॉल्व होते हैं कि नहीं, एंड विद इन 2 मंथ्स मेरे हार्मोनल इश्यू सॉल्व हो गए। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड मैंने देखा है फीमेल्स में ये एक क्वेश्चन रहता है कि हम मैनली लुक तो नहीं लगेगा, हम कितना वेट उठाएंगे कैसा लगेगा, हमारे मसल्स जैसे हमारे आर्म ब्रॉड तो नहीं लगेंगे। तो वो आप उसको आंसर क्या करने चाहोगे कि फीमेल्स को क्या कैसे करना चाहिए? देखो, फीमेल्स हो या मेल हो, जिम और वर्कआउट और डाइट सबका सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। प्रोटीन, डाइट, वर्कआउट एवरीथिंग सेम होता है। सिर्फ मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है हुँ। और फीमेल की बॉडी बहुत ही कम टेस्टोस्टेरोन बनाती है, और उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। तो फीमेल्स के मसल्स बनने के चांसेस नहीं है उतने जितने कि हुँ। मेल के बनते हैं। उनकी बॉडी करेक्ट। ज्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बनाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे मसल्स बन जाएंगे, और वो लोग ये क्यों सोचते हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं, काफी लोगों के मसल्स रहते हैं। हुँ। फीमेल्स बॉडी बिल्डर रहती है, फीमेल्स के मसल, उनको लगता है कि वो जिम ट्रेनिंग करने से उनका कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो कुछ चीजें यूज करते हैं, जब वो जाके उनके मसल्स बनते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप एक नॉर्मल फीमेल हो तो आपके कभी मसल्स नहीं बने, आपके मसल्स टोन हो गए, आपकी बॉडी से फैट कम होगा, आपकी बॉडी एक शेप में आएगी, लेकिन आपके मसल उस मेंस की तरह आपके मसल डेवलप नहीं होंगे, जैसे कट्स दिख रहे हैं, जैसे शोल्डर दिख रहे हैं। करेक्ट। वैसे कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी में उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है फीमेल्स की, कि उतना मसल्स बना सके आपकी बॉडी। तो ये हुँ। मिथ्स दूर करिए फीमेल्स का, कि उनकी बॉडी कभी ऐसे मसल्स बना पाएगी जैसे मेल्स के होते हैं। करेक्ट। और मैं पर्सनली एडवाइस करना चाहूंगी, अगर आपको पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या इवन आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि बहुत टोन दिखना है आपको, तो आप जरूर जिम करिए, बिकॉज वो पर्सनली मुझे लगता है कि एक तो वुमेन को स्ट्रेंथ देता है, मेंटली भी बहुत ज्यादा इस स्टेज में, स्पेशली मेनोपॉजल जो चल रहे हैं चेंजेस, उस टाइम पर भी एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका डोपामाइन रिलीज होता है, एंड आपको एक हेल्दी हार्मोन की वजह से आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है जिम करके। मुझे पर्सनली लगता है कि जब मैं करती हूँ कि मैंने आज इतना वेट स्ट्रेंथ किया, तो मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एंड वो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी उसको देख सकते हो कि आप ग्रो करते हो। जैसे कि आपने पूछा था, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको आगे मेडिसिन लेनी ना पड़े, उनको आगे कोई इंजरीज ना हो। पहला तो आप सबसे पहले जिम स्टार्ट कीजिए। ओके। उसके बाद सेकेंडली आपका कार्डियो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आफ्टर यू वर्कआउट। उसके बाद आपका 50% आता है न्यूट्रिशन। करेक्ट। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और आपका डाइट अच्छा नहीं है, तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी डाइट। अगर आप जिम जा रहे हो, डाइट नहीं कर रहे हो, तो कुछ मतलब ही नहीं। आप पूरा लाइफस्टाइल भी जिम करोगे तो भी आपका बॉडी वैसे बेनिफिट ही नहीं रहेगा, होगा। और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप जिम जाना भी बंद कर दोगे कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप जिम जाओगे, आपका डाइट अच्छा है, आपका बॉडी चेंज होगा, तो आप खुद से सेल्फ मोटिवेट होगे, यार मेरा बॉडी अच्छा है, और आप खुद ही
मतलब बाहर की चीजें खाना, ड्रिंक करना, ये सब चीजों से आप खुद ब खुद दूर होते जाओ। जब आपको अपनी बॉडी से प्यार हो जाएगा, अच्छी लगने लगेगी बॉडी, तो आप ये सब चीजें बंद कर दोगे। तो 30% जिम, 20% कार्डियो और 50% आपका वर्कआउट रहना चाहिए आपकी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की। करेक्ट, ये सही बात बोली। थैंक यू नदीम, ये बहुत अच्छी नॉलेज मिली हमें जिम के बारे में, और आपने जो बातें बताई वो मेरे व्यूअर्स को भी अच्छी लगेंगी, आई एम श्योर। अगर किसी का कोई सवाल होता है जिम के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, या आप इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे को इस पे डीएम कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और ये ऐसे वीडियोज़ आप ज़रूर आगे शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।